लोग आए उसमें ये लिखो तो शिव, उसे क्यों लिखा गया है कि बनो तो शिव। देखिए हम लोग शिव हैं। मानस रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने की है और उसमें लिखा गया है पूरे संसार में जितने भी जीव भाव में हैं लोग ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर आदमी जो भी है, वहां लिखा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मतलब वो ईश्वर के अंश हैं। इस बात को जानवर नहीं समझ सकता है, अन्य जीव भाव में ये नहीं समझा जा सकता है। समझेगा कौन? इस बात को मात्र धरती पर एक ही प्राणी है, वो है मानव, आदमी। वही समझ सकता है, कारण आदमी के पास एक्स्ट्रा एक मशीन लगा दिया है परमात्मा ने। जैसे जानवर है, अन्य जीव जितने भी हैं इस धरती पर, बुद्धि सब में है लेकिन विवेक नहीं है। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर होता है। विवेक मात्र आदमी में है, मानव में है। बुद्धि है, खाना खाने की बुद्धि जानवरों में भी है, अन्य जीव में भी है। बच्चा पैदा करने की भी बुद्धि है। तब तो एक से अनेक में बदलता रहता है वो, लेकिन विवेक नहीं है। अब बुद्धि और विवेक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, पता लग जाएगा। अभी 3-4 कुत्ता दौड़ रहा था, बढ़िया से मुर्गा बना लीजिए, चावल में मिक्स करके 5 कुत्ता को बुला के एक थाली में रख दीजिए, क्या होगा? 5 कुत्ता क्या करेगा? आपस में पहले लड़ेगा और जो उसमें सबसे मोटा होगा वो 4 को मार के मुआ देगा, भगा देगा। खाना नहीं खाएगा, पहले लड़ेगा आपस में, चारों को मार के मुआ देगा। जो सबसे मोटा है वो अकेले भर थाली खाना खा लेगा। बुद्धि है खाना खाने की, खा लेगा। आदमी में, हम आप आदमी हैं, आदमी में विवेक है। अब 5 आदमी हैं, एक ही जगह है और 3 दिन से भूखा। मान लीजिए एक ही परिवार के हैं, बच्चे भी हैं, सियाने भी हैं और बूढ़े भी हैं, और 3 दिन से भूखा है और कोई एक थाली में खाना लेके दिया, आप लोग खा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर विचार करते हैं हम लोग, विवेक से काम लेते हैं। उसमें कोई महिला है तो वो बोलेंगी पहले बच्चे को खिला देते हैं, फिर विचार करेगा कि अरे बूढ़ी माँ भी है, उसको भी नहीं देंगे ना तो वो हमसे पहले मर जाएगी, हम एक दिन नहीं भी खाएंगे तो जिंदा रह लेंगे। देखिए विवेक से काम लेते हैं और आपस में बांट के खा लेते हैं, लेकिन जानवर में विवेक नहीं होता है। तो आदमी में विवेक है, विवेक से हम आप काम लेते हैं। सिर्फ बुद्धि से हमारा आपका काम नहीं चलता है। मान लीजिए रजनीश है और वो ससुराल गया, काफी दूरी है, खानपुर प्रखंड में इसका ससुराल है। खानपुर प्रखंड है जी, हाँ। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर
रजनीश का घर है, सवेरे निकला था, साइकिल से गया है, ससुराल पहुंचा है, भूख तो लगी है, लेकिन जाने के साथ बुद्धि है कि भूख लगा हुआ है, पेट जल रहा है, कुछ खाना चाहिए, लेकिन विवेक से काम लेता है कि ससुराल में जाने के साथ और साली पूछ रही है, क्या हाल है जीजा जी, उधर से ससुर आए, क्या हाल है, कैसे हैं, बच्चे लोग ठीक हैं, बात कर रहा है। अब मन तो कर रहा है ससुरा खाना काहे नहीं दे रहा है हमको जल्दी, चाहे नाश्ता कुछ क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन विवेक से काम ले रहा है कि वो मांग नहीं रहा है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, मानव के रूप में आके हम लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खो दिया। अभी भाई अशोक कह रहे थे ना कि भगवती के पास गए कुछ लेके और पहले अपना बुद्धि लगा दिया, विवेक को खो दिया कि जिस भगवती से पूरी दुनिया चलती है वो भगवती शिव की है, शिव से दुनिया चलती है, वो शक्ति है, शक्ति सब में है, लेकिन हम आप ये तो ध्यान नहीं रखा कि क्या मेरे बारे में उस भगवती को पता है कि नहीं है, जो पूरी दुनिया को चला रही है। कमलाकांत बंगाल के भगवती तारा के पुजारी थे, कमलाकांत ने क्या कहा भगवती तारा को, आप याद करिए, उन चीजों को पढ़िए, पहले शिव गुरु पत्रिका में लिखा आया था, अंक 4 में है वर्षक, उसमें लिखा गया है कि भगवती तारा के बारे में कमलाकांत बोल रहे हैं, सकलई तुम्हारी इच्छा, बांग्ला में लिखा हुआ है, सकलई तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, फिर लिखा हुआ है सकल काज तुम्ही करी, लोके बोले करी आमी, ए माँ आमी रथ तुम्ही रथी, आमी यंत्र तुम्ही यंत्री माँ, ए माँ जे मन चलाओ ते मन चली, जे मन राखो ते मन रही। देखिए इसका हिंदी अनुवाद करिएगा, कितना सुंदर मानी कि वो कहने वाला कह रहा है कि सकल ही तुम्हारी इच्छा, सबने तुम्हारी शक्ति, इच्छा शक्ति को कहा, इसलिए बोला जाता है ना एक जगह, शिवो इच्छा बलियसी, शिव की इच्छा ही शक्ति होती है, कि सकल तुम्हारी इच्छा, हर जगह तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी शक्ति काम कर रही है। इच्छा मई तारा तुम्ही, इच्छा मई मतलब जितने में हो सब में तुम्हारी इच्छा काम कर रही है। ए तारा, सब में तो तुम ही हो। फिर कह रहा है सकल काज तुम्ही करी, ये दुनिया में सारे काम तो शक्ति के ही द्वारा होता है। फिर कह रहा है कि लोके बोले करियमी, लोगबा बोल रहा है कि मैं साला मैं की बीमारी पकड़ लिया उसको, मैं कर रहा हूं। सोचिए तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आमी यंत्र, मतलब ये शरीर एक मशीन है, तुम्ही यंत्री मां, तुम्हारी शक्ति ही इस मशीन को चला रही है। आमी यंत्र तुम्ही यंत्री, आमी रथ तुम्ही रथी, तुम्ही सवार होके इसमें चल रही, तुम्ही सारे काम को कर रही। गर ये समझते कि वो भगवती से ही पूरी दुनिया चलती है, पूरा काम होता है, तो आवेदन, भाई अशोक जी अभी कहा कि खोइछा भरने गए तो आवेदन पहले बढ़ा दिए, मेरे बेटा को फर्स्ट डिवीजन से पास करा दीजिएगा, अगले बार हम पहला खोइछा हम ही भरेंगे। देखिए एवं उस भगवती को, शिव को क्या पता नहीं है। आज जो मानव धरती पर है वो 10,000 वर्ष के बाद फिर आएगा। मान लीजिए इस दुनिया में 10,000 वर्ष के बाद फिर अगर आएगा, क्या करेगा छोड़ दीजिए, क्या सोचेगा वो शिव को मालूम है। 10,000 वर्ष के बाद कोई इस दुनिया में फिर से आएगा, क्या करेगा इस बात को भूल जाइए, क्या सोचेगा वो शिव को मालूम है। हमको आपको क्या मालूम है।
अभी ना अशोक बोले कि बहुत अच्छे अच्छे लोग ड्रामा करने के लिए आए और इस दुनिया में कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं। ये भैया किसी के भरोसे ये दुनिया, किसी के विश्वास है ये दुनिया चलती रहती है। आइए उस विश्वास के नीचे हम, विश्वास शिव का एक नाम है। विश्वास शिव का नाम है, श्रद्धा भगवती का नाम है। श्रद्धा मतलब सत्य को धारित करने वाला। श्रद्धा शब्द को संस्कृत शब्द है, उसको तोड़िएगा तो सत जोड़धा होता है, वही श्रद्धा बन जाता है। सौ तो हलन और धा मतलब जो सत्य का धारक है वही श्रद्धा है। सत्य शिव है, उनके धारक भगवती है, इसलिए भगवती को श्रद्धा कहा गया। आज कहा जा रहा है हमको आपको कि कोई हम लोग नया शिव को आसमान से ले आए, ऐसी बात थोड़े है। वो शिव नहीं तो ये जीव भी नहीं, ये संसार भी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ बनेगा। आप पढ़िए साहब की किताबों को, आपको पता लग जाएगा कि उसने इच्छा की और पूरी सृष्टि बनी है। हमको आपको आज कहा जा रहा है कि उस शिव को गुरु बनाइए। अरे वो तो गुरु है, वो जगत के गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। जगत तो कहिएगा तो छोटा पड़ेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा जगत है जिसको हम आप नहीं जानते। वो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के गुरु, उनको गुरु क्या बनाएंगे हम आप उनके शिष्य हो जाएं। और जैसे शिष्य होने की मना दशा हम आप में आएगी तो उन्हीं की दया से। वो पहला लाइन जो बैनर पर लिखा हुआ है, पहला शब्द बनो तो शिव, यहाँ उनका पहला सूत्र काम कर रहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद का पहला सूत्र काम कर रहा है, बनो तो शिव। शिव बनने के लिए तो बगैर उनकी दया का शिव आप कैसे घोषित होइएगा। कारण है कि परमात्मा की शक्तियां जब तक आप में परिलक्षित नहीं होंगी, आप घोषित हो ही नहीं सकते हैं। आपको शिव कोई कह ही नहीं सकता है, वो तो मात्र मानव बोलेगा जीव भाव में। अभी शिव चर्चा करने के लिए हम लोग चलते हैं तो शिव चर्चा वाला जाए छे, शिव चर्चा वाली जाए छे। किसी ने कहा हमको आपको कि शिव शिष्य जा रहा है, नहीं बोलता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जहां बोलेगा अरे महादेव का आदमी है, ये तो महादेव जा रहा है। साहब ने क्या पहला ये है, बनो तो शिव। शिव होने के लिए, शिव परिलक्षित होने के लिए उनकी दया की जरूरत है। पहला सूत्र हमारा आपका क्या है? पहला सूत्र में हम आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा गया? अपने शिव से दया की याचना करिए। याचना मतलब भीख मांगना, याचक मतलब होता है भीख मांगा। हम आप इस दुनिया में अभी भीख मांग के देखें कभी? आप साहब की पुरानी कहानी को जानने की कोशिश करिएगा तो 11 दिन तक साहब भीख मांगे, वो और मंडल साहब। लेकिन ये तय किए थे कि अगर कोई परिचय का आदमी मिल गया तो वहीं से लौट जाना है। 3 दिन के बाद मंडल सर को एक उनका विद्यार्थी था, पहचान लिया। ये सर ये क्या कर रहे हैं, फटा हुआ कपड़ा पहन के ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये सर आप तो प्रोफेसर हैं, आपने मुझे पढ़ाया। मंडल सर वहीं से घूर गए। साहब 11 दिन भीख मांग के देखे थे। हम अरे छोड़िए दुनिया के सामने भीख मांगना, अरे उस शिव से अकेले में मिलिए ना, अकेले में भीख मांगिए ना, कौन आपको देखने जा रहा है? ये तो अकेले की विधा दी गई है हमको आपको कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप घर के कोना में नुका के भीख मांगो ना, वहां तो कम से कम झुको ना, और उसकी दया जैसे आएगी तुमको शिव बनाएगी।
कारण है कि साहब ने मुझे याद है 2011 या 12 में चितौलोरिया छोड़ने से पहले चितौलोरिया में दीवार पर लिखा हुआ था कि परमात्मा की श्रेष्ठतम शक्तियों का प्रगटीकरण ही कहलाता है शिव। लिखा हुआ था दीवार पर, परमात्मा की श्रेष्ठतम शक्तियों का प्रगटीकरण ही कहलाता है शिव। इससे बढ़िया कौन सी शक्ति होगी जो जीव को शिव बना रही है? महादेव की दया से बढ़िया कौन सी शक्ति जो जीव को ही शिव बना दे रही है? पहला सवाल क्या है? बनो तो शिव। तो शिव होने के लिए अकेले में अपने गुरु शिव से मन ही मन कहा गया है कि दया की याचना करिए। और मन ही मन याचना कैसे होगा बाबू? यहाँ बड़ा गड़बड़ है। दया की याचना में हमारे आपके जीव तक नहीं हिलने चाहिए। कैसे होगा? एक बार हम लोग भाई अशोक जी थे वहां देवाशीष मामा के यहाँ संगोष्ठी जो था 2 दिवसीय, रात में हम लोग बैठे हुए थे, खाना का समय हुआ था तो साहब ने कहा कि खिलाओ सबको खाना खिलाओ। तो साहब में एक आदत थी, पहले लोगों को खिला देते थे तब फिर 2 रोटी खाते थे। लोग खाना के लिए बैठे हुए थे, साहब निकले और उस लाइन में टहल रहे थे, लुंगी पहने हुए, एक शर्ट डाले हुए टहल रहे थे। और साहब बोल रहे हैं, बबुआ तकलीफ में कमी नहीं खे ना। देखिए लोगों को पूछ रहे हैं, बबुआ तकलीफ में कमी नहीं खे ना, तकलीफ में कमी होई ना तो महादेव छूट जाए। हम लोगों की स्थिति क्या है? थोड़ा सा तकलीफ होता है, कंगन टंगन खोल के फेंका, ऐसा महादेव को मुड़ी मारा, मुंगरी से मारता भी है महादेव को। मतलब दिल से भगा देना किसी को, नजर से उतार देना किसी चीज को, तो उससे बढ़िया है गोली मार देना। तो हम आप अपनी नजरों से भी महादेव को दूर कर लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि जब तक तकलीफ नहीं होगा आप महादेव से जुड़ के नहीं रह पाइएगा। सुख में तो आदमी महादेव को भूल जाता है, दुख में तो याद करता है। साहब ने कहा तकलीफ में कमी नहीं खे ना। साहब एक लाइन को बार बार दोहराते थे। मुझे याद है दर्शनिया में मैं प्रभावती को लेके चला गया था। प्रभावती मुझे हाजीपुर, प्रभावती उस समय संयोजिका थी। बोली गरीब भाई तो ही साहब को कुछ कहो ना। तो जब साहब चर्चा करके उठे तो चल रहे थे ऊपर जाते अपने रूम में, तो हम और प्रभावती, एक साइड से प्रभावती थी एक साइड से मैं था, चल रहा था। तो हम तो साहब को बोल दिए थे, मन ही मन सवाल कर दिए थे। साहब एक बार बायां देखे तो प्रभावती को, दाहिना देखे तो मुझे, फिर दोबारा बायां देखे और प्रभावती को बोल रहे, प्रभावती हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी, हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी। लगेगा हम उदासी में हैं, रहने नहीं देता है वो महादेव। हमारे आपके साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। शिवशिष्टा में हम आप हैं, बहुत तरह की बात होती है। मेरे साथ तो अक्सर घटनाएं हुई हैं और घटनाओं के माध्यम से ही महादेव ने मुझे रखा है। जब तक घटना नहीं होती है हम सीखते भी नहीं। बहुत तरह की घटनाओं के माध्यम से मुझे महादेव ने सिखाया है। तो बनो तो शिव, कम से कम शिव के सामने में तो झुक के हमारा आपका मन, हमारा आपका दिल कहे थोड़ी दया करिए, यहाँ आपके सिवा मेरा है कौन? वास्तविक में यहाँ कोई नहीं है। मैं बताऊं, जब मैं शिव को गुरु माना था उन दिनों मेरा भाई कपिल जी बैठे हुए हैं, अशोक भाई बैठे हुए हैं, 10-10 दुकान मेरा शराब का चलता था। समस्तीपुर जिला में मेरा चलती था। उससे पहले अपराध की दुनिया में कौन ऐसा
क्रिमिनल था जो मुझे नहीं जानता था बेगूसराय की धरती पर। जब मेरी गाड़ी निकलती थी तो बढ़िया बढ़िया दुकानदार का शटर डाउन होता था कि फिर आज माधर, अरे माफ करिए, फिर आज निकला है साला, किधर हंगामा खड़ा करेगा, किसका मर्डर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। और जिन दिनों मेरी अपनी दुनिया थी उन दिनों मेरा खर्चा एक दिन का 5,000 रुपया था। और जब मैंने शिव को गुरु माना, मेरे महादेव ने मुझे कहा था दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते हो। मैंने महादेव से कहा क्या ऐसा करता हूं, अब तो आपको गुरु मान लिया हूं, अब तो मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा हूं। महादेव ने कहा शराब बेचते हो। हम चुप हो गए। जो काम आप करते हैं आपको कोई पूछ रहा है तो आप क्या करिएगा, क्या बोलिएगा, हम चुप हो गए। फिर महादेव ने समझाया ये जहर नहीं है तो क्या है, शराब तो मीठा जहर है, पीता आदमी धीरे धीरे उसका लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, साला मर जाएगा। और जिस वक्त महादेव ने कहा, कुछ ही दिन के बाद नए साल का टेंडर होना था, मैंने सबको मना कर दिया, अपने दोस्त को जो मेरा पार्टनर था, मेरा साला भी पार्टनर था, मैंने कह दिया मुझे ये काम नहीं करना है। और मैंने धंधा बंद कर दिया, मेरा आमदनी खत्म। अब जैसे आमदनी खत्म हुआ तो घर में पैसा अब हम दे नहीं पा रहे हैं। जानते हैं स्थिति क्या हुआ, लोग बोलते हैं ना ये बीवी, ये बच्चा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये फलना, ये ढकना। जो बीवी साथ रही, साथ फेरे ली। मैं रात के 1 बजे में शिव चर्चा से लौटता था तो मेरी माँ कहती थी कि खाना दे दो ना। मेरी पत्नी ने क्या जवाब दिया था, हमरा खेत में हर जोत के ले उठ के हम रात में खाना दबई। ए बाबू इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। मेरे साथ मैंने घटनाओं से सीखा और मजबूत हो गया महादेव के साथ, साहब दीदी। और जब जब मेरे साथ घटना घटती थी मैं पटना भागता था साहब के पास, या देवघर जाता था या रांची, और सारी बात सुना जाता था। और साहब एक ही जवाब तो देते थे, बेटा वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करो और महादेव को देखते रहो। मैं उस साहब की बात कर रहा हूं जो मेरी पत्नी जबरदस्ती हमसे लड़ाई करके मेरे साथ में पटना गई थी और जाके रोने लगी साहब के पास। 100 गाली मेरे नाम पर दी। साहब सब सुन के चुप रह गए। अंत में बोले बेटा है जी, आया है साथ में, हाँ मेरे सामने लाओ। सामने लाया गया। साहब ने पूछा पढ़ते हो जी, शिव चर्चा में भी जाते हो जी, जाते हो। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। जाओ 7 घंटा पढ़ाई करना, बाद में की चीज हम देख लेंगे। और तब मेरी पत्नी को 100 गाली दिए। बोले अभी तक अपनी कमर में ताकत थी ना दुनिया चलाने की, मेरा महादेव भी गाली बके थे। मैं गाली नहीं बोलूंगा, बड़ी खराब गाली बके थे। बोले जाओ देख लेना मेरे महादेव की ताकत। और क्या हुआ भाई, कपिल जी देखे हुए हैं, अशोक भाई देखे हुए हैं, मेरा बेटा भी शिव चर्चा में जाता था। अभी भी जो वो शिव चर्चा करेगा इतना फाइन बात बोलेगा, पता नहीं उसको क्या है, महादेव साहब से आशीर्वाद मिला हुआ है जो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना उतार देगा। अध्यात्म की दुनिया में वो जब बात करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये इतना बोलता कहां से है। और देखिए पूरी दुनिया बदल गई। तो शिव बने रहने के लिए थोड़ी सी दया की स्थिति में हम आप रहने की कोशिश करेंगे। दया की स्थिति तो महादेव की दया से ही होगी। तो जो उन्होंने कहा है हम लोग करने की कोशिश करें। और जिस दिन होना शुरू हो जाएगा तो फिर दया की स्थिति में रहिएगा। तब सीना तान के इस दुनिया में ये नहीं चलिएगा कि हम समस्तीपुर जिला में शिव चर्चा में बॉस हैं, हम माधव तो जो बोलेंगे वही होगा। अरे माफ कर, मैं अघोरी आदमी हूँ, रह गया हूँ बहुत छोटे से अघोरी के साथ। और साहब तो महा अघोरी, मैं उनके साथ बैठा हूँ 18 साल।
तो जिसके साथ बैठिएगा उसका भाषा तो आप में रहेगा। ये नहीं होगा, आपके अंदर में दया की स्थिति होगी। अभी कोई हमारी गुरुमान चर्चा में बोल के गई ना, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। नागेश्वर हॉल में संगोष्ठी पटना में चल रहा था, मैं भटकते हुए पटना पहुंच गया। जब डेरा पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि फलना जगह में संगोष्ठी चल रही है और हम 2 आदमी थे और पैसा भी कम था। वहां गए तो 150 रुपया एंट्री चार्ज था। 150 रुपया दे के अंदर साहब को गया कहने के लिए कि समस्तीपुर से 2 गुरु भाई आ गए हैं, साफ पक्ष न करते, गरीब तो नहीं है। लोग ने कहा दिया जी गरीब है नाम बोलना। हाँ ठीक है, पैसे ले लो, उसको अंदर बैठा। उसी संगोष्ठी में दीदी नीलम आनंद ने कहा था कि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, कि हमारे आपके आचरण ना ऐसे हो जाए कि कोई छूट जाए, कोई टूट जाए। ये शिष्टता है क्या? आज बहुत सारे लोग हैं इस चर्चा में जिनके आचरण के कारण बहुत लोग छूट गए हैं, बहुत लोग टूट गए हैं, उनकी बोली से, उनके व्यवहार से। तो थोड़ी दया की स्थिति में हम लोग हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पहला तो बनो तो शिव। ये पहला सूत्र हमको आपको शिव बनाता है। और दूसरा क्या है? रहो तो शिव। शिव की स्थिति में रहने के लिए तो हमको आपको लोगों के बीच रहना ही होगा। शिव की बात तो चलती ही रहेगी। अभी ना भाई अशोक जी बोले कम से कम 4 घंटा तो हमको आपको शिव के घेरे में रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में बैठे, लोगों को शिव की दिशा में ले चले, अपने भी रहे शिव की स्थिति में, लोगों को भी लाने की कोशिश करें। रखिए, चाहे जिस स्थिति में हो, हम लोग कोशिश करें कि सुबह में हो, अपने बीवी बच्चे के साथ भी बैठ के बात करिए। हमारे घर के लोगों को कुछ स्थिति के कारण बहुत तकलीफ हो गया कि इतना शिव चर्चा करता है फिर भी घर की स्थिति ऐसी रहती है। मैंने कहानी सुनाई उनको कि जब भीष्म पितामह मौन की सैया पर सोए हुए थे और इच्छा मृत्यु थी, प्राण नहीं त्याग रहे थे, इसलिए कि सूर्य उत्तरायण होगा तो प्राण त्यागेंगे। दूसरा शर्त उनका था कि जब तक कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आएगा तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव और सात्विकी ये सब गए थे, 7 आदमी से भीष्म पितामह के पास गए थे मिलने के लिए, और भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बांसैया पर लेटे हुए थे और भीष्म पितामह के दोनों आंख से आंसू बह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह बांसैया पर लेटे हुए हैं इसलिए आप रो रहे हैं। भीष्म पितामह ने कृष्ण को जवाब नहीं दिया। अब अर्जुन के तरफ देखकर भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये नारायण, मैं बांसैया पर लेटा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं। रोना इस बात का है कि जिसके साथ नारायण नहीं थे, मतलब कृष्ण नहीं थे, जिसके साथ नारायण नहीं थे उनके तो वंश में कोई नहीं रहा, पूरे समाप्त हो गए, सारे लोग मारे गए कर्मों की। रोना इस बात का है कि जिसके साथ साक्षात नारायण जो कृष्ण है, भगवान है, आप नारायण है, उनको भी कम कष्ट नहीं हुआ। क्या कम कष्ट हुआ? पांडव पुत्र को कम कष्ट हुआ। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लाक्षागिरी में रहना पड़ा, अज्ञातवास में रहना पड़ा, कौन यतन नहीं सहना पड़ा, लेकिन सहने के बाद वह साक्षात नारायण के रूप में उस समय कृष्ण थे और मजबूती प्रदान करके अंत में विजय किसका हुआ। तो हम आप भी चले, कष्ट तो होगा। ये भैया महादेव नहीं कर रहे थे तो आपके जिंदगी में घटनाएं नहीं घट रही थी। अभी तो देखिए कि आप
आप महादेव महादेव करना शुरू किए, आपकी जिंदगी की बहुत सारी घटनाओं को दग्ध कर दिया, उड़ा दिया महादेव ने, खत्म कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बड़ी घटना होने वाली होती है और छोटी में बदल जाती है। मान लीजिए कि मौत है और एक उंगली टूट के बच गया, तो रहिए ना। रहने के लिए तो हमको आपको लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों को शिव की तरफ ले चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी शिव की तरफ चले और लोगों को भी ले चले। तो रहिए। अंत में क्या है, क्या जियो तो शिव। शिव भाव में जीने के लिए तो हमको आपको उनके आशीर्वाद की जरूरत है। गुरु को प्रणाम करिएगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। जीने के लिए तो उनको नमन की जरूरत ही है। जब तक हम आप उनको नमन नहीं करेंगे। और जान लीजिए, आज से 7-8 साल पहले पटना में एक संगोष्ठी हुई थी बापू सभागार में। उसमें साहब ने बैनर पर, एक छोटे बैनर पर लिखवाया था, जो उस संगोष्ठी में बैनर लगा हुआ था, उसमें प्रणाम एक परिणाम अनेक। हमारा आपका एक प्रणाम अनेकों परिणाम दिलाता है, अनेकों हमारे आपके दुष्ट विचार, हमारे आपकी दुर्गति को वो समाप्त करता है। तो जीने के लिए तो हमको आपको चाहिए कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन हमारी अंतस चेतना में वह नमः शिवाय उतर गया, उस दिन हम आप शिव की तरह जिएंगे। बाप बाप इस दुनिया में नहीं करेंगे कि देख रहे आदमी की स्थिति क्या है। पहनेंगे एगो साड़ी या चाहिए 25 गो। कौन एक गो महिला है जरा पेटी में कम से कम 5 गो साड़ी नहीं होगा, और साले शिव चर्चा में 5 गो साड़ी पहन के आ जाएंगे तो कहेगा साला पागल है क्या। पहनेगा एक, लेकिन चाहिए शिव से आप होइएगा ना, आपको ये भी चिंता नहीं लगेगी। धीरे 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 जे करथिन महादेव छथिन नहीं, सब महादेव के दया से देखिए धीरे धीरे हमारी आपकी निर्भरता शिव पर चली आएगी। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। और कुछ बोल रहा है, अब ज्यादा नहीं बोलना, ऊपर से पास कर जाएगा। हमरो माथा को ऊपर से पास कर आएगा तो महादेव के तरफ से, लेकिन हमरो समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं। तो चलिए चले हम लोग साहब के साथ। क्या लगेगा हमारा आपका, क्या चला जाता है। साले हम शिव को गुरु माने थे, उससे पहले हम नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, इसलिए कि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। मेरा पूरा पेट खुला हुआ है, 16 टका है मेरे पेट, अपेंडिक्स ब्रस्ट हो गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कड़ा खाना नहीं खा। जब मैं पहली बार साहब के यहाँ गया था तो वहाँ चिकन बना हुआ था, चावल, और रात हो गई थी, तो साहब ने कहा कि खाना खा लो। कहाँ जाएगा, हम के जी पीछे राजापुर में पटना में। साहब बोले खाना खा लो जाओ। तो खाना में आया चावल, चिकन, सलाद, ये सब आया। हम साहब को बोले कि जी हम तो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कहा जी मुझे डॉक्टर मना किया, ऐसे ऐसी बात। साहब ने कहा खाओ खाओ साला, महादेव खिलाता है, कौन है जो मार देगा तुमको। जब तक महादेव चाहेगा तब तक नहीं मरोगे, खाओ। तो यहाँ कोई खान पान की कोई वर्जना नहीं, जो मेडिकल साइंस आपको कह रहा है वो आप खाइए, जैसे रहने रहिए, लेकिन जो चीज सही नहीं है हम शिष्यों के लिए, वो तो गुरु उतर के मना करें। याद है यहीं पर बगल में कोई मोहनपुर गांव है ना, हम लोग चर्चा में आ रहे थे, मैं एक डारा से आया। मैं उन दिनों सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर की तरह, एक सिगरेट से दूसरा सिगरेट में जलाता था, इतना सिगरेट पीता था, करीब करीब 5-6 डब्बा सिगरेट पी जाते थे भर दिन में। और शाम का वक्त था और मुझे महादेव ने मना कर, पहले पूछा सिगरेट पीते हो, तो चुप हो गए।
और तब उन्होंने कहा सिगरेट मत पियो। मैं कसम खाया 1 जनवरी 2005 से आज तक सिगरेट को, अब तो सिगरेट का गंध खराब लगता है। शराब पीता था, शराब का गंध खराब लगता है। शराब पी के अगर कोई बात करता है हाथ जोड़ता हूँ और मैं कह देता हूँ जाइए अब कल आइएगा आपसे बात, लेकिन शराब पी के नहीं आइएगा। देखिए जो चीज हम शिव शिष्यों के लिए, हमारे आपके जिंदगी के लिए जो चीज सही है ना, वो महादेव आपको उस रास्ते पर ले आएगा। लोग कहते हैं कि शिव शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है, ठीक है, पूर्व आरोपी कोई वर्जना नहीं है। आप झूठ बोलने वाले, सच बोलने वाले, अभी भाई सब बोल रहे थे हत्यारा है कि बलात्कारी है, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे शिव शिष्यता के रास्ते पर आइएगा और शिव की दया आपको धीरे धीरे उन चीजों से मुक्त कर देगी जो चीज हमारे आपके लिए जरूरत नहीं। तो चलिए, हमको आपको क्या होना है, वो महादेव को, वो साहब दीदी को सारा खबर है। उन्होंने हम तक आप तक इन चीजों को लाके रखा है, उनको सब कुछ खबर है हमारे आपके बारे में। चलिए उनके रास्ते पर, उनके राजमार्ग पर हम लोग चलें, शिव की ओर बढ़ते चलें, साहब के साथ, दीदी के साथ, उनकी विधाओं को साथ रखते हुए शिव की ओर चलें। हम लोग एक दिन शिव के पास, जो साहब ने हमारा आपका दायित्व लिया है कि मैं पहुंचाऊंगा, वो हमको आपको पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा